नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव अगर कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसी को समझने के लिए पहले एक सामान्य परिचय गुरुदेव बृहस्पति के बारे में और अष्टम भाव के बारे में जान लेने से हमारे विषय को समझने में आसानी रहेगी, सरलता रहेगी। मैं तो अगर हम कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो कुंडली का अष्टम भाव जातक के लाइफ स्पैन के बारे में बताता है, जातक की आयु के बारे में बताता है। जातक दीर्घायु होगा, मध्यायु का होगा या अल्पायु होगा, ये सारे विषय कुंडली के अष्टम भाव से विचार किए जाते हैं। उसकी आयु कैसी होगी कुंडली का अष्टम भाव बताता है। जीवन में आने वाली बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान, उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें कुंडली के अष्टम भाव से देखी जाती है। लाइफ में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स, उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें कुंडली के अष्टम भाव से देखी जाती हैं। किसी प्रकार का जीवन में अगर अपयश मिलना है, कलंक लगना है, बदनामी होनी है, तो उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मतलब अपयश, अपकीर्ति, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम गूढ़ और जटिल ज्ञान का विचार करते हैं। मतलब जो विषय रिसर्च ओरिएंटेड है, जो गूढ़ है, जटिल है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे आपके रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हो गए, आपका अकल्ट साइंस हो गया, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पॉमेसोलॉजिस, आपका टैरो कार्ड रीडिंग, आपके वास्तुशास्त्र, वो सारी चीजें जो कि पराविद्या है, मिस्टीरियस है, हिडन है, मिस्ट्री से रिलेटेड है, वो सारे गूढ़ और जटिल विषय का हम विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अगर जातक किसी प्रकार के गूढ़ और जटिल विषय को समझने में समर्थ होगा या नहीं, इस चीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टीज का विचार करते हैं, विरासत में मिलने वाली एसेट संपत्ति का विचार करते हैं, विरासत में जो वेल्थ मिलती है उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम अनअर्न्ड वेल्थ का विचार करते हैं। मतलब वो वेल्थ, वो संपन्नता, वो समृद्धि जो हमें अकस्मात जीवन में प्राप्त होती है, जिसके लिए हमने डायरेक्टली परिश्रम नहीं किया होता है, वो किसी अन्य व्यक्ति के चलते, किसी अन्य विषयों के चलते जो हमें प्राप्त होती है, उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। स्पेक्युलेशन से संबंधित जो विषय हैं, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से भूमिगत द्रव्यों का विचार करते हैं। जो चीजें भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ है, जैसे आपके पेट्रोलियम हो गया, गैस होगा, कोयला हो गया, वो सारी चीजें जो कि भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जेमस्टोन्स हो गया, ये सारी चीजें कुंडली के अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष का विचार करते हैं। लंबी चलने वाली असाध्य बीमारियों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ये तो मित्रों हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि कुंडली के अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें मित्रों, तो कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। निर्विवादित तौर पर एक बहुत ही शुभ और बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है गुरुदेव बृहस्पति। शुभता के कारक है, संपन्नता के कारक है गुरुदेव बृहस्पति, समृद्धि के कारक है। गुरुदेव बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी के कारक है, वेल्थ के कारक ग्रह है।
बृहस्पति ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रह हैं, ज्ञान प्रदाता ग्रह हैं। जातक को विजडम प्रदान करना, उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान करना, जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, धार्मिक कार्यों में रुचि जगाना, जातक के रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना, ये सारी चीजें नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव इन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना, जीवन में सत्कर्म करना, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदार ग्रह हैं। व्यक्ति को धार्मिक बनाना, आस्थावान बनाना, आध्यात्मिक बनाना, रिलीजियस एक्टिविटीज कार्यों में रुचि लेना, रिलीजियस बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना, फिलोसफिकल व्यू स्ट्रॉन्ग होना, जीवन में सत्कर्म करना, सही रास्ते पर चलना, जीवन में परोपकार की भावना आना, उपकार की भावना आना, जन कल्याण की भावना आना, नैतिकता और मर्यादा की सीमा का बोध होना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। व्यक्ति को नैतिक मूल्यों पर, मोरल वैल्यूज, मोरल ग्राउंड्स पे काफी स्ट्रांग बनाना, मोरल वैल्यूज जातक की स्ट्रांग बनाना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जातक को इथिकल जो नॉर्म्स हैं, इथिकल स्टैंडर्ड है, उनके ऊपर उस पर खरा उतरना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति संतान सुख के कारक हैं। ये जो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ये गुरुदेव बृहस्पति के नेचुरल सिग्निफिकेंस है। और गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों का नैसर्गिक कारकत्व हासिल है। इसीलिए कुंडली में सबसे अधिक भावों का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है, वह भी गुरुदेव बृहस्पति ही है। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति के बारे में, इनकी स्वराशियों के बारे में बात करें, तो गुरुदेव बृहस्पति की 200 राशियां हैं। एक है धनु राशि, एक है मीन राशि। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, तो कालपुरुष की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि 9वें भाव में आती है और मीन राशि 12वें भाव में आती है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीचे होते हैं। और इनकी सबसे अधिक शुभता होने के कारण, इनके स्वभाव में शुभत्व का गुण होने के कारण सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी इनके पास है। दूसरे भाव का, 5वें भाव का, महिलाओं के केस में 7वें भाव का, 9वें भाव का और 10वें भाव के 4 कारक ग्रह है, जिसके अंतर्गत एक कारक ग्रह बृहस्पति भी है और एकादश भाव के। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। गुरुदेव बृहस्पति संतान सुख प्रदान करने वाले ग्रह हैं। जो संतान सुख का जो नैसर्गिक कारकत्व है, वो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं, कुटुंब सुख के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, वेल्थ में ग्रोथ होना, वेल्थ एक्यूमुलेट होना, वेल्थ में ग्रोथ होना, समृद्धि प्राप्त करना, जातक के जीवन में उन्नति आना, लाइफ में ग्रोथ आना, ये सारी चीजों को गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। पंचम भाव के कारक ग्रह हैं, ज्ञानवान बनाना जातक को, उसको विजडम प्रदान करना, नॉलेजेबल बना देना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। महिलाओं के केस में गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव के भी कारक ग्रह है, तो मतलब पति के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं। धर्म से संबंधित गतिविधियां, धर्म से संबंधित एक्टिविटीज, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो चीजें हैं, उनको प्रदान करने की जो नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी है, वो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसके अंतर्गत एक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति भी है। अगर 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं, तो व्यक्ति को टीचिंग से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व करते हैं। एकादश भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, इसलिए वेल्थ प्रदान करना, संपन्नता प्रदान करना, ग्रोथ प्रदान करना, जातक के जीवन के स्तर में, उसके वेल्थ के स्टेटस में उन्नति करना, ग्रोथ करना, इन सब चीजों को लोग प्रदान करने की भी जो नैसर्गिक जिम्मेदारी है, वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि गुरुदेव बृहस्पति और अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार करता है। गुरुदेव बृहस्पति पिलग्रिमेज के कारक हैं, तीर्थ यात्राएं करना, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने की रुचि जगाना, अलग जगाना,
धार्मिक अपने ग्रंथों में धार्मिक मान्यताओं पे, धार्मिक परंपराओं में बिलीव स्ट्रॉन्ग करना, यह सब सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। मन में परोपकार की भावना आना, जन कल्याण की भावना आना, नैतिक मूल्यों का अच्छा ज्ञान होना, मर्यादा की सीमा का अच्छा ज्ञान होना, ये सारी चीजों का बोध गुरुदेव बृहस्पति कराते हैं। तो ये तो हो गया गुरुदेव बृहस्पति के बारे में और अष्टम भावों के बारे में किन किन चीजों का विचार करते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए अपने लौटते हैं अपने विषय पे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में नैसर्गिक तौर पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों का सिग्निफिकेंस गुरुदेव बृहस्पति के पास है स्वतंत्र तौर पर, और प्लस बहुत से भावों का, सबसे सर्वाधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो कुछ इनके स्वतंत्र प्रभार हैं जिनका ये फल देते हैं, प्लस कुछ भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी इनके पास है जो इसके अकॉर्डिंग फल करते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमें बात करनी है। तो मित्रों, अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो कुंडली में अष्टम भाव एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में 6, 8, 12 एक दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है। तो अष्टम भाव दुष्ट स्थान होने के नाते जीवन में जो रुकावटें आती हैं, व्यवधान आते हैं, रोग, असाध्य बीमारियां, शोक, बदनामी, अपयश, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। लाइफ स्पैन का भी विचार करते हैं, लॉन्गेविटी का भी विचार करते हैं। तो अष्टम भाव से बहुत सारी नेगेटिव चीजों का विचार करते हैं और अष्टम भाव से बहुत सारी पॉजिटिव चीजों का भी विचार करते हैं। देखने का नजरिया, देखने का दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि हम उसका अध्ययन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो मित्रों, चूंकि अष्टम भाव एक दुष्ट स्थान है, तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं तो इनके जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, प्लस जिन भावों के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, उनमें अस्थिरता आएगी, जीवन में अप डाउन आएंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। मतलब एक तो जो स्वतंत्र नैसर्गिक कारकत्व, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस गुरुदेव बृहस्पति के पास है, वो फ्लक्चुएट करेंगे लाइफ में, उनमें अप डाउन आएगा, जीवन में उनसे संबंधित क्षेत्रों में व्यवधान आएगी, रुकावटें आएंगी। और प्लस जिन भावों के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, उन भावों से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उनमें भी अप डाउन आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगे, एक स्मूथनेस नहीं रहेगी। अगर अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में अपनी स्वराशि धनु राशि या मीन राशि में है, या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में है, या अपनी अति मित्र राशि में है, या फिर मित्र राशि में है, तब यहां भी एक चीज कहना उपयुक्त होगा कि जो जिन भावों के भावेश होकर के गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं और जो इनके नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे, उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, उनमें व्यवधान, रुकावटें आएंगी, लेकिन कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। विशेषकर वो रिजल्ट जो कि अष्टम भाव से संबंधित है। अब चूंकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव के भी अपने सिग्निफिकेंस है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर गुरुदेव बृहस्पति को हायर लेवल की लर्निंग जो होती है, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी होती है, वह कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जो अष्टम भाव के जो अच्छे सिग्निफिकेंस है, जैसे गूढ़ और जटिल ज्ञान, तो जातक को जीवन में गूढ़ और जटिल ज्ञान दिला सकते हैं। किसी टफ सब्जेक्ट पर जिसको समझना आसान हो, कोई ऐसा विषय जो कि हिडन है, जो कि मिस्ट्री से रिलेटेड है, रहस्यमय, रहस्यों से भरा हुआ है, उनमें गुरुदेव बृहस्पति जातक को अच्छा ज्ञान दिला सकते हैं। जैसे ऑकल्ट साइंस हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, पामर्स लॉजिस हो गया,
वो सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रदान कर सकती है। इन सब सारी चीजों में अच्छी नॉलेज गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रदान कर सकते हैं। अब अगर चौथे भाव के स्वामी होकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तब फिर, और वहां पे चौथे भाव के स्वामी होकर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठ जाए तो अष्टम भाव क्या है? विरासत से मिलने वाली संपत्ति के बारे में बताता है, अनअर्न्ड मनी के बारे में बताता है, अनअर्न्ड वेल्थ के बारे में बताता है, स्पेकुलेशन संबंधित जो एक्टिविटीज उनके बारे में बताता है। तो अगर चौथे भाव के स्वामी होकर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठ जाए तो ये विरासत से मिलने वाली संपत्ति की ओर इंडिकेशन करता है। वो चीजें जो वो लाभ जो किसी लॉस के होने के बाद प्राप्त होता है, किसी अपने के चले जाने के बाद होता है। मतलब ऐसी दशा में अगर कुंडली में बृहस्पति देव दूसरे भाव के स्वामी होकर के, चौथे भाव के स्वामी होकर के कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को अनअर्न्ड वेल्थ दिला सकते हैं, लॉटरी वगैरह के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं, स्टॉक मार्केट के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं, शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं, एफडी एफडीआर के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं, आपको एफडीआर एमआईएस के माध्यम वगैरह से लाभ दिला सकते हैं। मतलब वो सारी चीजें जिसके लिए आपने डायरेक्टली एफर्ट नहीं किया है लेकिन उनसे आपको इनडायरेक्ट गेन्स आपको ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति दिला सकते हैं। अष्टम भाव इनहेरिटेंस से मिलने वाली प्रॉपर्टीज का है, इनहेरिटेंस से मिलने वाली एसेट्स का है, इनहेरिटेंस से मिलने वाली वेल्थ का है। तो जातक को विरासत से किसी अपने पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, अपने पेरेंट्स के जाने के बाद उनको जातक को अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि अष्टम भाव जीवन में होने वाले अकस्मात लाभ और अकस्मात हानि को दिखाता है, लेकिन वो अकस्मात लाभ को दिखाता है जो किसी लॉस के बाद होता है, अपने को किसी खो देने के बाद, कुछ खो देने के बाद जो लाभ मिलता है वो अष्टम भाव से उसका विचार किया जाता है। तो अगर दूसरे भाव के चौथे भाव के स्वामी होकर के कुंडली में बृहस्पति देव अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेस में बैठे हैं तो विरासत के द्वारा अच्छी संपत्ति मिल सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, गैम्बलिंग के माध्यम से संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी वगैरह के माध्यम से संपत्ति मिल सकती है, वेल्थ मिल सकती है। कुंडली के अष्टम भाव से हम सडन इवेंट्स का विचार करते हैं, अकस्मात घटनाएं जो कि पॉजिटिव वे में हो और जो कि नेगेटिव वे में हो, दोनों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव में करते हैं। तो अगर कुंडली के अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में है तो जीवन में कुछ ऐसे सडन इवेंट्स हो सकते हैं जिसके माध्यम से आपको अकस्मात लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जैसे वही शेयर हो गया, लॉटरी हो गई, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में है तो अकस्मात घटनाएं अकस्मात इवेंट ऐसे हो सकते हैं जिसके माध्यम से जातक को नुकसान का सामना कर पड़ सकता है। अन्य समान ग्रहों की तरह, अन्य ग्रहों की तरह भी गुरुदेव बृहस्पति अगर अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो इनके जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है प्लस जिन भावों का ये स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस है उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। अब जैसे गुरुदेव बृहस्पति नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है कि पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं, पेट से संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं उनका विचार हम कुंडली के में गुरुदेव बृहस्पति से करते हैं। अब लेट सपोज मान लीजिए कि कुंडली में और अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीजेस का है, असाध्य बीमारियों का है, लंबी चलने वाली बीमारियों का है। तो अगर कुंडली में जिन भावों के नैसर्गिक तौर पर देखें तो गुरुदेव पेट से संबंधित जो ऑर्गन्स है उनका विचार हम कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति से करते हैं। प्लस कुंडली का जो पंचम भाव होता है यह पेट के ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, पेट के अंगों को रिप्रेजेंट करता है, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सारी चीजें। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर के कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होते हैं और उनकी डिग्निटी उनकी प्लेसमेंट खराब है तो जातक को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज वगैरह हो सकती है, लीवर से संबंधित, गॉल ब्लैडर से संबंधित, ये सारी चीजें होती है क्योंकि इन चीजों का रिप्रेजेंटेशन कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को पंचम भाव का कारकत्व प्राप्त है और पंचम भाव से हम पेट से रिलेटेड ऑर्गन्स का विचार करते हैं और नैसर्गिक तौर पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो ऑर्गन्स है, पेट से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उनका विचार हम कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति से करते हैं। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में होते हैं
लेट सपोज मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में अपनी नीच राशि मकर राशि में है, या गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में राहु से प्रभावित है, तब ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज वगैरह दे सकते हैं। विशेषकर अगर पंचम भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं, तब ये लीवर ट्रबल, गाल ब्लैडर से संबंधित ट्रबल, पेट से संबंधित रोग वगैरह जातक को दे सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना, अब चूंकि मैंने बताया आपको गुरुदेव बृहस्पति मोरल वैल्यूज जातक की स्ट्रॉन्ग करते हैं, नैतिक मूल्यों पर जातक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रिलीजियस बिलीफ जातक का स्ट्रॉन्ग करते हैं, धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक को लाइफ में संघर्ष, नो डाउट संघर्ष तो स्थिति में करना पड़ेगा। जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है गुरुदेव बृहस्पति के, और जिन भावों के भावेश है बृहस्पति, उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड अप डाउन आएंगे लाइफ में, व्यवधान आएंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगे, संघर्ष आएंगे लाइफ में। लेकिन अगर उनकी डिग्निटी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक ईश्वर के प्रति आस्था रखेगा, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखेगा। ऐसा जातक जीवन में आने वाली सफरिंग है, जीवन में आने वाले संघर्ष है, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जातक को आशावादी बनाते हैं, पॉजिटिव विचारों वाला बनाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बनाते हैं, तो जातक के जीवन में जो संघर्ष आ रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, वह जातक को टूटने नहीं देंगे, निराशा की स्टेट में नहीं जाने देंगे, डिप्रेशन की स्टेज में नहीं जाने देंगे। अलबत्ते ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी की ओर टर्न कर सकता है। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक नो डाउट ये स्थिति संघर्ष कराएगी लाइफ में, लेकिन ऐसा जातक संघर्षों के बावजूद निराशा उसके ऊपर हावी नहीं होगी, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वह उन संघर्षों का, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आशा के प्रतीक ग्रह है, आशा जगाते हैं जातक में, आस्थावान बनाते हैं, पॉजिटिव विचारों वाला बनाते हैं, उम्मीदों की किरण जातक के दिल में जगाए रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक नो डाउट संघर्ष को फेस करेगा, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटेगा, वह हिम्मत नहीं हारेगा, वह चीजों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनको वो देखेगा। जो इन संघर्षों के बीच में जो वो जीवन के जो खराब दौर बीते हैं, उसमें भी वो जो पॉजिटिव चीजें हैं उन पर वो विचार करेगा, और उन स्थिति से बाहर निकल जाने का, जो जीवन में खराब सिचुएशंस आई हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं, उनसे बाहर निकल जाने की हिम्मत और हौसला और ज्ञान गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे। जातक के मन में आशा की किरण जगाए रखेंगे, उसको उम्मीदों से भरा रखेंगे, पॉजिटिव विचारों से ओतप्रोत रखेंगे, उसको उम्मीद और हौसला नहीं हारने देंगे। इस स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति, और ऐसी स्थिति में जातक का जो रुझान होगा वह धर्म अध्यात्म की ओर उसका झुकाव बढ़ सकता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं, तो यहां से ये जो 3 मोक्ष त्रिकोण होते हैं कुंडली के, चौथा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, तीनों मोक्ष त्रिकोणों को गुरुदेव कुंडली में प्रभावित करते हैं। देखिए अष्टम भाव में जब स्थित है, तो अष्टम भाव खुद भी अपने आप में एक मोक्ष त्रिकोण है, और कुंडली का 12वां भाव भी एक मोक्ष त्रिकोण है, और कुंडली का चौथा भाव भी एक मोक्ष त्रिकोण है। और गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में खुद स्थित है, जो कि एक मोक्ष त्रिकोण है, और अपनी गुरुदेव बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरुदेव बृहस्पति जब अष्टम भाव में स्थित होंगे, तो 5वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, जो कि अपने आप में एक मोक्ष त्रिकोण है, और नवम दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, जो खुद भी अपने आप में एक मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। तो तीनों मोक्ष त्रिकोण के स्थानों को गुरुदेव बृहस्पति इस स्थिति के तहत प्रभावित करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि तीनों मोक्ष स्थान जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इस अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति जातक का झुकाव और रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर उसका जातक का ध्यान कर सकते हैं। ऐसा जातक चूंकि उसने जीवन में संघर्ष बहुत देखे होते हैं, तो उसके मन में एक गुरुदेव बृहस्पति ने उसको टूटने नहीं दिया। गुरुदेव बृहस्पति की खासियत यह है कि जातक के अंदर पॉजिटिव विचारधारा से उसको लैस रखते हैं।
उम्मीदों की किरण जगाए रखते हैं, जातक को आशावादी बनाते हैं, तो टूटने नहीं देंगे। अलबत्ते जातक जीवन में संघर्षों को फेस करते करते उसका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की ओर, धर्म अध्यात्म की ओर हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, तीर्थ यात्राएं करना, ईश्वर के प्रति गहरा आस्था जग जाना, गहरी समर्पण की भावना जग जाना, ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट के तहत होती है। क्योंकि कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे तो 12वां भाव भी स्पिरिचुअलिटी का है। तो यह स्थिति जातक के माइंड को स्पिरिचुअलिटी की ओर टर्न कर सकती है, आध्यात्मिक बना सकती है, धार्मिक कृत्यों के प्रति उसकी रुचि जगा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुंडली के अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की डिग्निटी और प्लेसमेंट खराब है, अपनी नीच राशि में है या पापक ग्रहों से पीड़ित है, लेट सपोज मान लीजिए कि राहु से पीड़ित है, अपनी अति शत्रु राशि में है, नीच राशि में है या अपनी शत्रु राशि में है, तब क्या होगा? तब चूंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। गुरुदेव धर्म के कारक रहे हैं। गुरुदेव कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। नवम भाव क्या है? धर्म का है, धार्मिक कृत्यों का है, ईश्वर के प्रति समर्पण का है, ईश्वर के प्रति आस्था का है। और गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं जो कि 9वें से 12वां है, जो कि नवम भाव से 12वां स्थान है। तो ऐसी स्थिति में अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, पापक ग्रहों से पीड़ित हो गए, अपनी नीच राशि के हो गए कुंडली के अष्टम भाव में, तब क्या होगा? तब यह होगा कि ऐसी स्थिति में जातक के जो रिलीजियस वैल्यूज होंगी, जो रिलीजियस बिलीफ होंगे, वो कमजोर होंगे। जातक की जो मोरल वैल्यूज होंगी, जो इथिकल नॉर्म्स होंगे, इथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, वो कमजोर होंगे। ऐसा जातक बहुत ज्यादा कह लीजिए कि भौतिकता की ओर टर्न कर जाएगा। और चूंकि गुरुदेव नैतिकता के, सत्कर्म के प्रधान ग्रह हैं, सत्कर्म जातक को राइट पाथ पर सत्कर्म करने वाला बनाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति कमजोर, खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तब ऐसे जातक की जो मोरल वैल्यूज होंगी वो कमजोर होंगी, जातक के एथिकल नॉर्म्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स कमजोर होंगे, उसका रिलीजन के ऊपर बिलीफ कमजोर होगा, ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण कमजोर होगा, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक छल कपट, छल छछंद के रास्ते को भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब बाय हुक और बाय क्रूक वाली पॉलिसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और साम दाम दंड भेद वाले रास्ते पे भी चल सकता है जीवन में अपना हित साधने के लिए। ऐसा जातक जो कि जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति कमजोर अवस्था में बैठे हैं, खराब डिग्निटी, खराब प्लेस में बैठे हैं, तो ऐसा जातक गलत रास्ते पे भी जा सकता है। अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो या गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में नीच राशि में हो, मेलेफिक ग्रहों के इंपैक्ट में बहुत ज्यादा हो, तब ऐसी दशा में यहां बैठा जो जातक है वो धार्मिक वैल्यू को क्रिटिसाइज करने वाला हो सकता है, जो रिलीजियस बिलीफ है उनको क्रिटिसाइज करने वाला हो सकता है, जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, जो हमारे रिलीजियस बिलीफ चले आ रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करने वाला हो सकता है, अनऑर्थोडॉक्स हो सकता है, अपने धर्म को क्रिटिसाइज करके किसी दूसरे धर्म की ओर अट्रैक्ट हो जाना, किसी दूसरे धर्म की ओर अटैच हो जाना, ये सारी चीजें इस स्थिति में हो सकती है। मित्रों, मान लीजिए कि अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और ऑलरेडी उनके पास किसी अशुभ भाव का स्वामित्व, मतलब कुंडली के किसी दूसरे स्थान का स्वामित्व उनके पास है। लेट सपोज मान लीजिए कि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, उनके पास 6वें भाव का स्वामित्व है या अष्टम भाव का स्वामित्व है या 12वें भाव का स्वामित्व उनके पास है, तो ऐसी दशा में विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, उनके पास किसी 3 में से किसी एक दूसरे स्थान उनके पास है, किसी 3 में से एक दूसरे स्थान का स्वामित्व उनके पास है, 6वें भाव का या 8वें भाव का या 12वें भाव का, तब ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप जातक में जीवन में काफी संघर्षों को फेस करने के बाद सफलता प्राप्त करेगा। आफ्टर फेसिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब काफी स्ट्रगल को फेस करने के बाद सफलता प्राप्त करेगा।
और मित्रों, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज का है, तो जिन भी भाव का स्वामी होकर के कुंडली में अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं, तो जिन भाव का स्वामी तो गुरुदेव बृहस्पति के पास होगा, वह भाव जिन अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भाव उनसे संबंधित डिजीज वगैरह, रोग वगैरह जातक को अपने जीवन में फेस करना पड़ सकता है। अब चूंकि गुरुदेव बृहस्पति पेट के नैसर्गिक कारक है, तो ऐसी दशा में अगर पंचम भाव और पंचमेश गड़बड़ा गए तो जातक को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड काफी गहरी डिजीज वगैरह होने की संभावना हो सकती है। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठेंगे तो जातक को ज्ञान प्रदान करेंगे। हाँ, अष्टम भाव में बैठने के कारण अपने भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके रिजल्ट्स जातक काफी फ्लक्चुएटिंग देंगे जातक को। उसमें उतार चढ़ाव देंगे, कभी कम देंगे, कभी ज्यादा देंगे, कभी बिल्कुल ही नहीं देंगे, कभी बहुत ज्यादा दे देंगे, उसमें उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन ये जो सफरिंग्स लाइफ में आएंगी, गुरु के नेचुरल सिग्निफिकेंस से संबंधित और भावों के सिग्निफिकेंस से संबंधित, यह चीजें जातक को टूटने नहीं देंगी और उसको उन चीजों से निकलने के लिए, उन चीजों से उबरने के लिए जातक का झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर, ईश्वर के प्रति और आध्यात्मिकता की ओर हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर हो सकता है। और ये चीजें जातक के मन में पॉजिटिव विचार जनरेट करेंगे, आशावादी बनाएंगे, जो कि इन चीजों से बाहर निकलने में, इन प्रतिकूल स्थितियों से बाहर निकलने में जातक की मदद करेंगे। लेकिन अगर खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में बैठे हैं, तब ये चूंकि ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे, तो चूंकि इस स्थिति में जातक की जो मोरल वैल्यूज है पहले से ही कमजोर हुई, जातक के जो नैतिक मूल्य हैं वो पहले से कमजोर है, जातक की जो सत्कर्म करने की शक्ति है वो पहले से ही कमजोर है। तो ऐसी दशा में अगर जातक गलत रास्ते की ओर आगे बढ़ जाता है, छल कपट, छल जगत का सहारा लेता है, तो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में उसकी स्थिति खराब और होती ही चली जाती है। यह जातक को क्षणिक सुख, जो कि भौतिकता का सुख है, उसकी ओर क्षणिक सुख उसको दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जातक की लाइफ को ट्रॉमा से भरा हुआ और ट्रबल से भरा हुआ कर सकते हैं। उसको ऐसा जातक पाप कर्मों की ओर अग्रसर हो जाएगा अपने हित को साधने के लिए, लेकिन ये जो सुख होगा ये क्षणिक होगा और इसका जातक को काफी जीवन में वो जो उसकी संघर्ष की स्थिति वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। वह संघर्ष का सामना, वह ट्रबल्स की स्टेटस, ट्रबल जो स्टेज है वो और ज्यादा गहरी और बड़ी हो जाएगी अगर जातक ऐसा करता है तो। लेकिन अगर वो धार्मिक आस्थावान बना रहता है, आध्यात्मिक रास्ते पे चलते रहता है, सत्कर्म करता रहता है, संघर्षों से टूटता नहीं है, तब फिर वो यह गुरुदेव बृहस्पति उसको अच्छा मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे, उसको अच्छी गाइडेंस देने वाले लोग भी दिलाएंगे गुरुदेव बृहस्पति जातक को, जो कि इस प्रतिकूल स्थिति से उसको बाहर निकलने में उसकी मदद भी करेंगे। मतलब वो लोग एक अच्छे गाइडेंस की भूमिका में होंगे जो जातक को इन प्रतिकूल स्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जब बैठेंगे अष्टम भाव में, जिनकी पंचम पूर्णिसी आएगी कुंडली के 12वें भाव से, तो ये होता है कि जातक स्पिरिचुअलिटी की ओर, परोपकार की भावना उसके मन में आएगी, उपकार की भावना आएगी। 12वां भाव चैरिटी से संबंधित है, तो जातक के मन में दान वगैरह करना, परोपकार करना, उपकार करना, जन कल्याण करना, सोशल वर्क करना, सामाजिक कार्य करना, ये सारी चीजों के प्रति रुझान और इंटरेस्ट जातक का हो सकता है। कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 7वीं पूर्णदृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव कुटुंब सुख का है, दूसरा भाव वाणी का है, भोजन सुख का है। तो दूसरे भाव पर जब कुंडली के गुरुदेव बृहस्पति देखेंगे तो जातक को वाणी को प्रभावशाली बना देंगे, जातक को स्पेकुलेशन के माध्यम से, जातक को ससुराल के माध्यम से, जातक को लॉटरी वगैरह के माध्यम से, शेयर सट्टा ये सब के माध्यम से, जातक को पैतृक संपत्ति के माध्यम से जीवन में धन प्रदान कर देंगे। यहां पे जो वेल्थ प्रदान करेंगे जातक को वो स्मूथ नहीं होगी, फ्लक्चुएटेड होगी और सडन होगी। कभी अचानक लाभ हो जाएगा, कभी अचानक नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। पैतृक संपत्ति, विरासत से संपत्ति वगैरह दिला देंगे। जो अष्टम भाव है यह स्पाउस का कुटुंब है,
जो अष्टम भाव है स्पाउस का कुटुंब, मतलब जातक का ससुराल पक्ष। तो इस स्थिति में अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है और सप्तमी कुंडली इस कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो जातक को अपने ससुराल पक्ष के माध्यम से लाभ वगैरह मिल सकता है। और मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति यहां से जातक की वाणी को प्रभावशाली बना देंगे, जातक की फूड हैबिट्स को अच्छी कर देंगे। कब? जब इनकी जो सप्तमी कुंडली के दूसरे भाव में आ रही है, यहाँ पे जो राशि है दूसरे भाव में, अगर उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है तो ये सारे फल प्राप्त होंगे जातक को। सडन यहाँ पे जातक को प्रॉफिट, सडन गेन दिला सकते हैं जातक को गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में। इस स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली में नवम कुंड दृष्टि आएगी कुंडली के चौथे भाव पे। चौथा भाव घर मकान जमीन जायदाद का है, मां का है। तो चौथे भाव में जो राशि आ रही है, अगर उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बनता है, लेट सपोज मान लीजिए कि चौथे भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, तो ऐसी दशा में जातक को पेरेंटल प्रॉपर्टी दिलाने की योग बना देंगे, पैतृक संपत्ति दिलाने की योग बना देंगे, मदर के माध्यम से गेम्स वगैरह करवा देंगे। ये सारी चीजें हैं। घर का जो माहौल है, घर का जो इन्वायरमेंट है, उसको स्पिरिचुअल टाइप का बना देंगे, धार्मिक टाइप का बना देंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना देंगे। देखिए मित्रों, किसी भी प्लेसमेंट में जरूरी नहीं कि सारी चीजें अच्छी हो या सारी चीजें खराब हो। अगर मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, ये गुरुदेव बृहस्पति की अन्य अच्छी प्लेसमेंट के अलावा जब गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं या लाभ भाव में होते हैं, धन स्थान में होते हैं, उसके अपेक्षाकृत ये प्लेसमेंट खराब है। यहाँ जब अच्छी स्थितियों में बैठे गुरुदेव बृहस्पति जीवन में आपको फेम और प्रसिद्धि दिलाते हैं, यहाँ पे उस स्तर की फेम और प्रसिद्धि अगर जातक भौतिक जीवन में रहता है तो शायद उसको ना मिल पाए। लेकिन यहाँ पे सारी जरूरी नहीं सारी चीजें खराब हो। अगर गुरुदेव बृहस्पति की जो तीनों दृष्टि आ रही है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में किसी जो राशि है उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है, और या दूसरे भाव में जो राशि है उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है, या चौथे भाव में जो राशि आ रही है उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है, तो ऐसी दशा में उनसे संबंधित शुभ फल भी जातक को जीवन में प्राप्त होंगे। ये डिपेंड कर रहा है कि यहाँ तीनों 12वें भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में राशियां कौन कौन सी आ रही है। अब अगर इनमें किसी भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशि आ गई या उच्च राशि आ गई, तो उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित अच्छे रिजल्ट गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे। लेकिन इन तीनों भावों में, 12वें भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव में, किन्हीं एक भाव में अगर गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि आ गई, तब उनसे संबंधित अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। तो अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देखें, आध्यात्मिकता के लिहाज से देखें, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन जो उनके नैसर्गिक तौर पर जो उनके सिग्निफिकेंस है और जिन भावों के स्वामी होकर के कुंडली में वो अष्टम भाव में बैठेंगे, वो सिग्निफिकेंस फ्लक्चुएट करेंगे। अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो जातक का जो कह लीजिए कि जातक का जो कुटुंब है, जातक का ससुराल पक्ष है, वो समृद्धि से भरा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जातक के स्पाउस का कुटुंब है। अष्टम भाव जातक के स्पाउस का कुटुंब है। तो अगर अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो जातक का जो ससुराल पक्ष है वो समृद्धि से भरा हुआ हो सकता है, मतलब प्रॉस्पर ससुराल हो सकती है, समृद्ध ससुराल हो सकती है, धनाढ्य ससुराल हो सकती है। अगर अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक का जो स्पाउस होगा उसकी वाणी काफी प्रभावशाली होगी, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होगा, विनम्रता से बातचीत करने वाला होगा। और अष्टम भाव चूंकि स्पाउस का दूसरा स्थान है, तो स्पाउस का फेशियल स्ट्रक्चर बताता है। तो जातक का अगर अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो जातक का स्पाउस का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब देखिए मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में उन्नति के कारक है ग्रह, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह हैं, वेल्थ के स्टेटस को बढ़ाते हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और जो तीनों भावों को प्रभावित कर रहे हैं, 12वें भाव को, दूसरे भाव को, चौथे भाव को, अगर यहाँ पे जो राशियां हैं उनसे अगर गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है, तो इन सारे तीनों भावों को गुरुदेव बृहस्पति प्रॉस्पर करेंगे, समृद्धि प्रदान करेंगे। हाँ, ये फ्लक्चुएटेड मैनर में होगी, जो गुड रिजल्ट आएंगे फ्लक्चुएटेड मैनर में होगा, लेकिन ये धीरे धीरे होता जाएगा।
अब देखिए अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो ये अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उसमें ग्रोथ करेंगे, उसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें वो बढ़ा देंगे, वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अष्टम भाव क्या है? जातक की आयु का है, जातक के लाइफ स्पैन का है, लॉन्गेविटी का है। तो अष्टम भाव में अगर गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री की अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक को लॉन्गेविटी प्रदान करेंगे, लंबा लाइफ स्पैन कर देंगे, लेकिन दीर्घायु बना देंगे जातक को, लेकिन उसको हेल्थ ट्रबल बीच बीच में देते रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के अष्टम भाव में बैठने पर उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस भी कमजोर होंगे और जिन भावों के वो भावेश हैं वो अष्टम भाव में बैठे तो उन भावों से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उन भावों से संबंधित जिन अंगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है उन अंगों से संबंधित भी रोग विकार जातक के जीवन वगैरह में हो सकते हैं। तो पेट से संबंधित विकार या उन भाव जिनके भाव के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनसे संबंधित रोग विकार जीवन में होने की संभावना बनेगी जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं। तो भी तो ये था आज का हमारा एपिसोड कुंडली के अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति के बारे में। हाँ, ये स्थिति जो है अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति इंश्योरेंस के वगैरह के माध्यम से लाभ दिला सकता है, गूढ़ और जटिल ज्ञान, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जितना हायर लेवल का इंटेलिजेंस, जितना उच्च स्तरीय ज्ञान आपको प्रदान कर सकते हैं वो अन्य कोई ग्रह नहीं दे सकता। और चूंकि अष्टम भाव गहराई का है, डेप्थ का है, तो जितनी ज्यादा गहराई में जाने की क्षमता आपको गुरुदेव बृहस्पति दे सकते हैं वो अन्य ग्रह नहीं दे सकता। तो अगर अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है और जातक अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर टर्न करता है तो अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा अच्छा नाम कमा सकता है। यह जातक किसी रिसर्च ओरिएंटेड विषय पे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो ये प्लेसमेंट काफी अच्छी है गुरुदेव बृहस्पति की। वो रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है जातक, या मिस्ट्री से रिलेटेड या हिडन एक्टिविटीज से रिलेटेड या फिर अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड जो गूढ़ और जटिल विषय हैं, अगर उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की जातक प्रयास करता है तो इस प्लेसमेंट में उसे काफी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा जातक अच्छा एस्ट्रोलॉजी में उसे अच्छा नॉलेज हो सकता है, अकल्ट साइंसेस में उसको अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो मैं तो ये थे आज हमारी एपिसोड गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो तो जातक को कैसा फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।